सर, जब पिछला चुनाव था उस समय चुनाव के दौरान भी आपके ही दल के लोग और जेडीयू आपके जो सहयोगी दल है उसके लोगों ने आपके क्षेत्र में आपके खिलाफ काम किया, भीतरघात किया, आपको चुनाव में हराने की साजिश की। चुनाव के पहले भी जब टिकट बंट रहा था तब भी आपने अपनी राय रखी थी, पार्टी फोरम पर भी रखा, पब्लिक डोमेन में भी रखा। चुनाव के बाद भी आपने हर लेवल पर अपनी बात रखी। उन लोगों के खिलाफ कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर असेंबली का चुनाव आ गया है, आप फिर ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ अपनी बात बहुत ही साफगोई से रख रहे हैं। आपको उम्मीद है कि इस बार पार्टी नेतृत्व आपकी राय को तवज्जो देगी? मुझे विश्वास है। देखिए, मुझे विश्वास है। देखिए, हमने तो साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने एनडीए के साथ भीतरघात किया, हमारे साथ क्या भी कहते हैं, एनडीए के साथ भीतरघात किया, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, अभी टिकट का बंटवारा है। हमने यह भी कह दिया कि टिकट मिलेगा तो मैं उन लोगों के खिलाफ घूमूंगा। ये हमने साफ बात कह दिया। तो देखिए क्या होता है। तो सर, इस समय जो आपको कैंपेनिंग का माहौल दिखाई दे रहा है उसके मद्देनज़र अगर हम आपसे पूछें तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें बिहार की राजनीति में मुख्य मुद्दा क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल से बिहार में अभी जो पार्टियां, 3 पार्टियां हैं। हम लोगों की पार्टी है, इंडिया गठबंधन है और जन स्वराज है। पब्लिक को इन्हीं 3 में से चुनना है। राष्ट्रीय जनता दल वाली जो पार्टी है उसमें वो है एक परिवार की पार्टी। पहले से उस परिवार में फूट भी है, लेकिन उस परिवार की ख्याति भी अच्छी नहीं रही है। ऐसा है, उसकी ख्याति अच्छी नहीं रही। अब नौकरी में पैसा लेना, ज़मीन लिखवाना, लैंड फॉर जॉब, ये सब रहा है। गुंडागर्दी रहा है। ये सब पब्लिक के सामने में है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ, हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो इसको रोकना होगा और पब्लिक को विश्वास दिलाना होगा कि आप विश्वास कीजिए, ये भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे। लोगों को ये समझना होगा, जो पार्टी में वरिष्ठ स्तर पर बैठे हैं उनको समझना होगा कि लोग वोट करते हैं इस आशा में कि हमको ईमानदार शासन मिलेगा। लोग ऐसे लोगों को नहीं वोट करना चाहते जो कि भ्रष्टाचार करते हैं, जो कि लूट खसोट करते हैं, क्योंकि उसका टैक्स उन पर पड़ता है। अगर तहसीलदार का पोस्टिंग होता है पैसा लेकर के, तो तहसीलदार जाकर के पैसा लेगा, पब्लिक से लेगा, तो पब्लिक सफ़र करती है। अभी अंचल अधिकारी सब है वहाँ क्षेत्र में, सब म्यूटेशन का पैसा लेता है। अगर यह अभी हो रहा है डिजिटाइजेशन में जानबूझ के कोई गलती कर देगा, उसका करेक्ट करने का पैसा लेगा। ये सब कहता है कि हम तो पैसा देकर के आए। इसी तरह से इंजीनियर पैसा दे करके तो कहता है कि हम कमीशन लेंगे, आधा पैसा खा जाता है रोड का। अब ये सिर्फ इंजीनियर है, ठेकेदार है, कुछ विधायक गण हैं, सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो इसको रोकना होगा और पब्लिक को विश्वास दिलाना होगा कि नहीं साहब, हम साफ शासन दे सकते हैं। ये पार्टी अब कैसे करेगी ये पार्टी जाने, लेकिन मैं पार्टी को कह देना चाहता हूँ कि साहब सो देखिए, ये पब्लिक का यही सोच है। इसलिए ये पार्टी आई थी सत्ता में। लोगों ने हम लोगों की पार्टी को इसीलिए वोट किया क्योंकि लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी ईमानदार है, मजबूत है, तो ईमानदारी से शासन होगा। यही तो कारण था।